हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को काटना सीखेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, सवाल लगाते हैं, संख्याओं को काटना पीटना रहता है। बिना संख्याओं को काटे पीटे उत्तर आता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, संख्याओं को कैसे काटा जाता है यही चीज़ हम सीखेंगे। अगर यही चीज़ आप सीख लोगे तो आपका बहुत सारी समस्याओं का समाधान आराम से हो जाएगा। आप आराम से कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे, आराम से सवाल हल हो जाएगा। अब संख्याओं को काटने के लिए कुछ नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, ये नियम सुने हो कि नहीं? जैसे 2 से किस संख्या को हम काट सकते हैं, 3 से किस संख्या को काट सकते हैं, 4 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाएगी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक संख्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या, यहाँ पर 56। अब मैं बोलूँ यह संख्या 2 से कट जाएगी कि नहीं? जिस बालक को विभाज्यता का नियम पता रहेगा वो बता देगा 2 से कट जाएगी। अब यहाँ पर 2 से ये कट जाएगी हकीकत में, सही में। क्यों? क्योंकि 2 से कटने का नियम है, यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी इवन सम संख्या, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 था तो 2 से कट जाएगी। देखो कैसे कटेगा, 2 दूना 4 होगा, इसके बाद 1 बचेगा, बन जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। 2 से काटोगे 56 को, कितना आएगा, 28 आएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा। अब 3 से कटने का क्या नियम है, इसी तरह से कुछ का मैं बताता हूं। यहां पर जैसे मैं 3 से काटता हूं, कोई भी संख्या ले लेता हूं, क्या यहां पर 75 ले लेता हूं, और आपसे पूछा जाए यह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जिस भी बालक को पता है वो बता देगा 3 से कट जाएगी, और नहीं पता रहेगा तो कहेगा नहीं कटेगा। 3 का पहाड़ा लगेगा पढ़ने। अब 3 का पहाड़ा कब तक पढ़ोगे, यहाँ पर देखते बताना है कि 3 से कटेगी कि नहीं। 3 से कटने का क्या नियम है, जो संख्या लिखी है जैसे 7 और 5, 7 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 जो है 3 से कट जाता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 चौके 12 होता है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। अब 3 से काटो, 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, बचेगा 1, बन जाएगा 15, 3 पचे 15, आ गया कितना, 25, इसका भी आंसर। तो इसी तरह से पता करोगे तब समझ में आएगा। अब देखो जैसे 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब ये सारे सवाल जब किया जाएगा तो मजा आएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ क्या, 65 ले लेता हूँ, या बड़ी संख्या 95 ले लेता हूँ। अब पूछो यह 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो कट जाएगा 5 से, 5 1 के 5 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4, बन जाएगा 45, 5 9 कितना, 45, 19 बार में कट गया। यानी इससे जब काटोगे 95 को, इसका उत्तर कितना आएगा, 19 आएगा। अब हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं, और भी कठिन कठिन सवाल मिलेगा, उन सवालों को कैसे काटा पीटा जाएगा सब कुछ सीखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है 848/2 है। अब ये सवाल छोटा भी हो सकता था, 8/2 भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर 2 से हम काटेंगे, कैसे कटेगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो कट जाएगा। यहाँ पर हम काटेंगे कैसे, इसको इस तरह से कर देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी 400 कितना आया है, 24 आया, तो 424 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है 642। अब यह यहाँ पर नीचे कितना, 4 लिखा है, तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक इसका भी कितना है, 4 है, इसका भी क्या है, 2 है, तो यह संख्या 2 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 से कटने का नियम है, यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 12 हो, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से आराम से क्या करेंगे, काट लेंगे। अब 2 से काटो आराम से, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब इसको 2 से काटोगे कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब नीचे क्या है, 22 है, ऊपर क्या है, लास्ट में क्या है, 1 है, तो ये संख्या 22 तो 2 से कट जाएगी, लेकिन ये संख्या अब नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 1 है। 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा 3 से, लेकिन नीचे वाला 3 से नहीं कटेगा। तो अब 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर हम इसको इसी तरह से लिख देंगे, 321 बटे कितना, 22 लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वास्तव में समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 625 बटे क्या है, 25 है।
अगर जो संख्या नहीं कट रही है तो हम उसको छोड़ देंगे। कैसे पता चल जाता है कि यह संख्या नहीं कटेगी? विभाज्यता का नियम से। जब आपको विभाज्यता का नियम पता रहेगा तो आप जान जाओगे। अब जब कटेगा ही नहीं तो हम क्यों काटें जबरदस्ती? अब अगर काटोगे तो दशमलव में आ जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं? यानी 321 में भाग देना पड़ेगा 22 से, तो उसका दशमलव में आएगा। इस तरीके से भी करके छोड़ दो, क्या दिक्कत है? 625/25 लिखा है, अब यह 25 से कट जाएगा। कैसे पता है? क्योंकि मैं आपको बताया अगर इकाई का अंक 5 हो तो संख्याएं 5 से कट जाएंगी। तो 5 से काटो तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसको 5 से काटोगे 5 1 के 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 12, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 2 तो ये बन जाएगा 25, तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे भी 5 है, फिर से 5 से काट देंगे। 5 1 के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको काटोगे 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, बचेगा 2, तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। 25/1 आया है तो इसका उत्तर कितना आएगा? 25 आएगा। इस तरीके से संख्याओं को आप काटना सीखो। जब सीखोगे तब मजा आएगा। अब यहाँ पर 75/5 लिखा है तो इसको हम क्या कर देते हैं? HW दे देते हैं। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ मस्त मस्त प्रश्न लिए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी सीखा जाए। कब तक इन्हीं प्रश्नों को सीखेंगे? 210/70 लिखा है। 210/70 लिखा हुआ है। जब ऐसा प्रश्न आए आपके जीवन में तो कैसे सॉल्व करोगे? जैसे देखो 210/70 लिखा है तो इसका शून्य और इसका शून्य हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, आराम से काट देंगे। जब भी ऐसा सवाल दिखे फट से काटना। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो 201 लिखा हो और बटे नीचे 70 लिखा हो, इसका मतलब यह नहीं कि जब भी शून्य देखना फट से शून्य को काट देना, ये गलत हो जाएगा। कब आपको काटना है? ये तरीका क्या है? गलत है। कब आपको काटना है? जब लास्ट में इधर शून्य हो, इधर भी लास्ट में शून्य हो, तो लास्ट वाले शून्यों से हम इसको काट सकते हैं। जैसे यही सवाल इस तरह से लिखा होता 21, अब यहाँ पर 3 जीरो लिखा होता और नीचे इस तरह से 2 जीरो लिखा होता, तो हम इस शून्य से इस दोनों शून्य को काट देते। इधर भी 3 शून्य लिखा होता तो इस शून्य से इनको काट सकते थे। इस तरीके से जब लिखा रहे तब काटना, ऐसा लिखा रहे ऐसा तो नहीं काटना। बात समझ में आ गई होगी तो काफी अच्छी बात है। अब हम 7 से 21 को काटेंगे। 7 से 21 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो 7 त्रिक कितना होता है? 21 होता है, आराम से कट जाएगा। तो 7 1 के 7 हो जाएगा और 7 त्रिक कितना होता है? 21 होता है। 3/1 आया तो इसका उत्तर कितना होगा? 3 होगा। 360/40 लिखा हुआ है। अब ये प्रश्न 360/40 लिखा हुआ है तो क्या कह रहा है? हम इसको क्या करते हैं? HW दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको सेम यही प्रश्न बताया और सेम यही प्रश्न आपको हल करना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, बाकी 36/4 को आप, यार माइक गिर गया, 36/4 को आप क्या कर लेना? देख लेना। अगला प्रश्न है 6842 में 312 से भाग देना है। तो यह संख्या किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 1 के 2 हो जाएगा, बचेगा 1, ये बन जाएगा 11, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये बन जाएगा 12, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब लास्ट में 6 है, यह तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखो 3 से कटेगा कि नहीं? अब 3 से कटने के लिए इन सभी को जोड़ो, 4 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 8 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा कि नहीं? 6 5 कितना होता है? 6 5 कितना हो जाएगा? 11 1 12, ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा। तो यह संख्या आप किसी से नहीं कट रही है। समझ रहे में आई बात कि नहीं? 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम इसको यहीं पे करके क्या छोड़ देंगे। हमारा यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 3421 बटे कितना? 156 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक संख्या ऐसी है 3757 में 73 नीचे लिखा हुआ है। अब यह देखो किस संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 7 3 कितना हो जाएगा? 7, 8 7 3 10 हो जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि विभाज्यता का नियम कहता है, अभी मैंने आपको कुछ विभाज्यता का नियम बताया भी, तो यह किसी भी संख्या से नहीं कट रही, तो इसका उत्तर दशमलव में आएगा। कुछ और जानकारी आपको देते हैं मस्त मस्त। जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ 882.5 लिख देता हूँ, इसमें भाग देना पड़ जाए 25 से। तो ऐसे सवाल जब आपके आ जाए काटा पीटी के तो कैसे करोगे? सबसे पहले दशमलव दूर करना, एक अंक के बाद दशमलव लिखा है तो इसमें 10 से गुणा करोगे, इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आई बातें? जितना ऊपर उतना नीचे। अब ये दशमलव क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 825 बटे कितना हो जाएगा? अब 25 गुणे 10 करोगे कितना आ जाएगा? 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 है इकाई का अंक, यहाँ पे 0 है तो 5 से कट जाएगा, हम काटेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और इधर 0 है तो 0 लिख दो।
अब यहाँ पर 5 से काटोगे, 5 1 के 5 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3, तो 5 कितना बचेगा, 32, 5 6 कितना हो जाएगा 30, अब बचेगा 2 तो बचेगा 25, 5 5 25 हो जाएगा। अभी भी 5 से कटेगा, 5 1 के 5 हो जाएगा, शून्य लिख लो। अब इसे 5 से काटोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर बचेगा 1, 5 3 कितना हो जाएगा 15। 33 बटे कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। और 33 बटे 10 अगर आया हुआ है, 33 बटे 10, तो इसको हम काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, बात समझ में आई कि नहीं। अगर नहीं कट रहा है, नीचे 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो इनको हम दशमलव में कर देंगे। समझ में आई बात है कि नहीं, छोड़ देंगे। अब इसको बोला था सरल कीजिए ना, तो यहाँ तक करके 33 बटे 10 भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको एक तरीके से और भी छोड़ सकते हो। जैसे अगर 33 में 10 से भाग दोगे तो 1 शून्य है, तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, 3.3 इसका क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। इस तरीके से कोई भी संख्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, 624 लिख देता हूँ। इसमें 100 से भाग देना पड़ जाए, 100 से जब भाग देना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर 1 2 2 2 शून्य है, तो 1 अंक 2 अंक इधर लिख देंगे, 6.24 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को जानते रहा करो, फट से ऐसे सवालों को किया करो। तो जब इस टाइप के सवाल आए, दशमलव लगा हो तो उसका हम दशमलव दूर करके सॉल्व करेंगे, और नीचे 10 हो 100 हो तो हम इस तरह से फट से दशमलव लगा देंगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।